क्षारीय मूलकों में तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं शून्य समूह का परीक्षण। शून्य समूह में NH4+ आयन है, अमोनियम आयन है। इसका परीक्षण करते हैं। तो एक तो सभी अमोनियम लवण, कोई भी क्षार ले लो आप, सभी अमोनियम लवण क्षार के साथ अमोनिया देते हैं। NH4+ NaOH डाल दो, क्या बनेगी? अमोनिया बन जाएगी। क्यों? इसमें से H+ आयन को कौन निकाल लेगा? OH- आयन निकाल लेगा। H+ आयन को कौन निकाल लेगा? इसमें से OH- आयन निकाल लेगा। तो सभी अमोनियम लवण क्षार के साथ क्या देंगे? अमोनिया देंगे। जैसे अगर मैंने अमोनियम लवण ले लिया NH4Cl और प्लस NaOH में डाल दिया, क्या बन जाएगा? ये NH4+ से निकाल लाएगा H+ आयन, NaCl प्लस H2O प्लस अमोनिया। और इसका कन्फर्मेशन देखो कैसे करते हैं। धातु आयनों के साथ इसका कन्फर्मेशन करते हैं। धातु आयनों में अगर अमोनिया का विलयन यानी NH4OH मिलाते हैं तो सामान्यतः पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप आ जाता है। अमोनियम किसका? हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप आ जाता है। और डी ब्लॉक की धातु आयनों के जो अवक्षेप होते हैं, डी ब्लॉक की धातु आयनों के जो अवक्षेप होते हैं वो अमोनिया की अधिकता में सामान्यतः घुल जाते हैं, सामान्यतः घुल जाते हैं। और पी ब्लॉक की धातु आयनों के अवक्षेप नहीं घुलते अमोनिया में। तो पहले धातु हाइड्रोक्साइडों के अवक्षेप बनते हैं। जो धातु हाइड्रोक्साइडों के अवक्षेप बनते हैं और डी खंड की जो धातु हैं डी खंड की धातुओं के हाइड्रोक्साइड सामान्यतः अमोनिया के आधिक्य में विलय हो जाते हैं।
ये हाइड्रोक्साइड अमोनिया के आधिक्य में विलय हो जाते हैं डी खंड के धातुओं के, पी खंड के नहीं होते। ऐसा कह सकते हैं कि जो डी खंड की धातु है ना, डी खंड की धातुओं के यौगिक सामान्यतः प्रबल क्षेत्र लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जैसे अमोनिया साइनाइड आदि के आधिक्य में विलय हैं, इनके आधिक्य में विलय हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के। जैसे मैंने लिया NH4OH ले लिया, Na+2 के विलयन में डाल दिया पहले मैंने, क्या बनेगा? NiOH का होल ट्वाइस, हरे रंग का अवक्षेप बनेगा इसका। ग्रीन प्रेसिपिटेट, आधिक्य डाल दिया अमोनिया का, अमोनिया का आधिक्य डाल दिया तो ये घुल जाएगा। गहरा नीला विलयन मिलेगा। गहरे नीले रंग का विलयन मिलेगा। कॉपर +2 आयन डाला, कॉपर हाइड्रोक्साइड का ब्लूइश वाइट, नीला सफेद, अवक्षेप मिलेगा। आधिक्य डाल दो, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, संकुल बन जाएगा कॉपर का अमोनिया के साथ, गहरे नीले रंग का। गहरे नीले रंग का संकुल बन जाएगा। Zn+2 आयन के साथ होल ट्वाइस, सफेद अवक्षेप, वाइट प्रेसिपिटेट, एक्सेस डाल दो, रंगहीन विलयन बन जाएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है सभी डी ब्लॉक के जो हाइड्रोक्साइड है वो अमोनिया में घुल जाएं। आयरन के, मरकरी के हाइड्रोक्साइड अमोनिया में नहीं घुलते। FeOH का होल ट्वाइस हरा है, सफ़ेद रंग का, हरे रंग का है, नहीं घुलता। FeOH का होल थ्राइस है, लाल बोरे रंग का है, नहीं घुलता।
मरकरी के हाइड्रोक्साइड ले लो, HgOH का हॉल्ट वाइज, ये भी नहीं घुलता। तो ऐसा नहीं है कि सारे अमोनिया में घुल जाते हो, कुछ नहीं घुलते अमोनिया में। सिल्वर का हाइड्रोक्साइड घुल जाता है, सिल्वर का हाइड्रोक्साइड अमोनिया में घुल जाता है, सिल्वर का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बन जाता है, वो भी रंगहीन होता है। एक और इसका बहुत ही फेमस टेस्ट है नेस्लर अभिकर्मक के साथ परीक्षण या के द्वारा परीक्षण। नेस्लर अभिकर्मक क्या होता है? K2HgI4 और प्लस KOH, ये नेस्लर अभिकर्मक कहलाता है। क्षारीय विलयन बना देते हैं इसको KOH मिला के। तो इसलिए ये टेस्ट क्या है? अमोनियम आयन और अमोनिया दोनों ही दे देते हैं इसके साथ टेस्ट। तो अमोनिया भी ले सकते हो और अमोनियम आयन भी ले सकते हो। क्षार मिला रखा है इसलिए अमोनिया मिल ही जाएगी। और इसमें K2HgI4 ये होता है वैसे तो नेस्लर अभिकर्मक, क्षारीय कर देते हैं विलयन को जिससे अमोनिया मिल जाए। तो यहाँ पर एक क्या है? संकुल बनता है Hg NH2 HgO और बाहर आयोडाइड। इसका रंग कैसा होता है? कुछ बुकों में तो इसका पर्पल कलर दे रखा है, जामुनी। और NCERT में इसका रंग दे रखा है बैगनी। इस कंपाउंड का एक सामान्य नाम भी है, इसको आयोडाइड ऑफ मिलान्स बेस कहते हैं, मिलान क्षार का आयोडाइड, मिलान क्षार का आयोडाइड। इसको आयोडाइड ऑफ मिलान्स बेस कहते हैं। नेस्लर अभिकर्मक के साथ ये जो कंपाउंड बनता है, ये शून्य समूह का एक अलग से मूलक है जिसका परीक्षण हो गया। अब आते हैं समूह प्रथम। समूह फर्स्ट, समूह फर्स्ट में कौन कौन से अभिकर्मक है? वैसे तो अपन ने पढ़ लिए, फिर एक बार देख लो। Ag प्लस Hg2 2 प्लस और Pb2 प्लस, ये समूह फर्स्ट के अभिकर्मक है, सॉरी मूलक हैं। इसका समूह अभिकर्मक क्या है? ग्रुप रिएजेंट। इसका समूह अभिकर्मक है HCl। और इन तीनों के ही सफ़ेद रंग के क्लोराइड के अवक्षेप बनते हैं, AgCl, PbCl2 और Hg2Cl2। अब इन तीनों को कंफर्म करना है कि अब अवक्षेप का रंग तो तीनों का सेम है कि भाई Ag प्लस है या Pb+2 है या Hg2 प्लस है, ये कंफर्म करना है। तो पहले तो विलेयता देखते हैं। जो PbCl2 का सफ़ेद अवक्षेप होता है वो ठंडे जल में आंशिक और गर्म जल में पूर्ण विलेय है। तो अगर ये अवक्षेप गर्म जल में विलेय हो जाता है तो Pb+2 आयन हो सकता है।
और अगर अवच्छेप अमोनिया में विलय हो जाता है तो सिल्वर प्लस आयन हो सकता है, और अवच्छेप दोनों में ही विलय नहीं होता तो Hg2 2 प्लस आयन हो सकता है। तो यह पहले विलेयता देखते हैं। यदि अवच्छेप गर्म जल में विलय हैं तब Pb+2 हो सकता है। क्योंकि PbCl2 का अवच्छेप गर्म जल में विलय होता है। यदि अवच्छेप NH4OH में विलय है तब Hg2 2 प्लस हो सकता है। और यदि अवच्छेप दोनों में ही अविलय गलत, तब Ag+ हो सकता है। Ag+ होता है ना, अमोनिया में विलय होगा, डी खंड का कंपाउंड है। और यदि दोनों में ही अविलय है तब Hg2 2 प्लस हो सकता है। तो पहले तो मैं भी कर लेंगे, विलेयता देख करके चेक कर लेंगे कौन सा हो सकता है, फिर आगे कन्फर्मेशन करेंगे इनके विलयन से इनका। हेलो स्टूडेंट, इतना प्यार देने के लिए। हजारों स्टूडेंट हमारे वीडियो लेक्चर से लाभ उठा रहे हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसको क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जिन स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल और डाउट सॉल्विंग भी चाहिए तो वो उसी लिंक को क्लिक करके और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Pb+2 का परीक्षण करेंगे पहले। तो जैसे मैंने कहा था तुमसे कि अमोनिया में कौन कौन से और साइनाइड में कौन कौन से लवण या अवच्छेप विलय होते हैं, डी खंड की धातुओं के सामान्यतः। लेकिन आयरन और मरकरी के यौगिक वो अमोनिया में नहीं घुलते, क्योंकि अमोनिया के साथ वो उतनी जल्दी से संकुल नहीं बनाते। इसी तरह जो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होते हैं उनमें पी खंड के जो धातुएं हैं इनके यौगिक सामान्यतः विलय होते हैं। पी खंड की धातुओं के यौगिक सामान्यतः दुर्बल क्षेत्र लिगेंड जैसे आयोडाइड, थायोसाइनेट आदि में विलय होते हैं।
आदि में ये विलय होते हैं। ठीक है। इसी तरह जो उभयधर्मी धातुएं हैं उनके यौगिक NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के आधिक्य में घुल जाते हैं। उभयधर्मी धातुओं के यौगिक, धातुएं और इनके यौगिक दोनों ही NaOH के आधिक्य में विलय होते हैं। ये NaOH के आधिक्य में विलय होते हैं। कौन कौन से उभयधर्मी धातु है वैसे जानते ही होंगे। जनाबे आली ने आज सब पंजाबी सॉन्ग बेकार गाए। इसके अलावा क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन में ये भी उभयधर्मी होता है। मैग्नीज +4 ऑक्सीडेशन में ये भी उभयधर्मी होता है। और ये तो सभी ऑक्सीडेशन में उभयधर्मी हैं, तो इनके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या कोई भी कंपाउंड उभयधर्मी है, ये NaOH के आधिक्य में घुल जाएंगे। अमोनिया में ये नहीं घुलते, जैसे आयरन और मरकरी। आयरन और मरकरी के यौगिक अमोनिया के आधिक्य में और Ag2S नहीं घुलते हैं। अमोनिया, ऐसा लिख दो, आयरन और मरकरी के यौगिक तथा Ag2S अमोनिया के आधिक्य में नहीं घुलता है या नहीं घुलते हैं। ये नहीं घुलते अमोनिया के आधिक्य में। तो Pb+2 का परीक्षण करना है। PbCl2 का सफेद अवक्षेप बन जाएगा। गरम जल के संपर्क में लाओगे, इसका विलयन बन जाएगा, इसमें Pb+2 आयन होंगे। इस विलयन में क्या होंगे? Pb+2 आयन होंगे। अब जितने भी कन्फर्मेशन टेस्ट लगाना है, 1, 2, 3, 4, 5, उतने भाग में इस विलयन को विभाजित कर लेंगे अलग अलग टेस्ट ट्यूबों में। तो जितने भी कन्फर्मेशन लगाना है उतने भागों में इसको डिवाइड कर लो। पहला विलयन जैसे लिया अपन ने, H2SO4 डाल के देखेंगे, कंफर्म करना है अपने को। अगर लेड होगा तो PbSO4 का सफेद अवक्षेप बन जाएगा, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा लेड सल्फेट का। सोडियम कार्बोनेट डालेंगे दूसरे भाग में, बेसिक लेड कार्बोनेट का
क्षारीय लेड कार्बोनेट का सफेद अवक्षेप बन जाएगा। KI डालेंगे, पोटेशियम आयोडाइड। PbI2 का पीले रंग का अवक्षेप बनेगा, येलो प्रेसिपिटेट। और KI की अधिकता डाल देंगे तो घुल जाएगा। KI डाल दो अधिक में, एक्सेस में, PbI4 2- बन जाएगा। ये घुल जाएगा इसमें, क्योंकि P खंड की धातु है, P लेड, और आयोडाइड दुर्बल लिगेंड है, इसके आधिक्य में घुल जाएगा। ये PbI4 2- बना लेगा। K2CrO4 डाल दो, क्रोमेट आयन डाल दिया आपने, पोटेशियम क्रोमेट ले लेते हैं जनरली, ये रंगहीन होता है, लेड क्रोमेट बन जाएगा। और इसका भी पीले रंग का अवक्षेप बनेगा। तो ये Pb+2 के जो है कुछ फेमस कन्फर्मेशन टेस्ट हैं, है ना। रिएजेंट अपन जनरली जो रिएजेंट लेते हैं, अभिकर्मक लेते हैं परीक्षण के लिए, उनमें H2SO4, Na2CO3, KI, K2CrO4, NH4OH, NaOH, KCN, DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम, ये कुछ फेमस अभिकर्मक हैं। सोडियम थायोसल्फेट, जिनका उपयोग करते हैं अपन इन क्षारीय मूलकों का निश्चयात्मक परीक्षण करने में, कन्फर्मेशन टेस्ट लगाने में। तो देखो, क्षारीय मूलकों का निश्चयात्मक परीक्षण लगाने में निम्न अभिकर्मकों का प्रयोग करते हैं। NaOH, NH4OH, अमोनिया विलयन बोलते हैं इसको, KI, K2CrO4, KCN, ये कुछ अभिकर्मक हैं जिनका प्रयोग अपन करते हैं। H2SO4, Na2H2O3, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग भी करते हैं। Na2CO3, इसका भी प्रयोग करते हैं अपन निश्चयात्मक परीक्षण लगाने में। DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरीसाइनाइड, तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्मक हैं, इंपॉर्टेंट रिएजेंट हैं, जिनका उपयोग अपन क्षारीय मूलकों के परीक्षण में करते हैं सामान्यतः। इसके अलावा और भी हैं होने को तो, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट है। दूसरा मूलक है Ag+। Ag+ होगा तो AgCl का सफेद अवक्षेप बनेगा, जो अमोनिया के आधिक्य में घुल जाएगा। ये KCN में और सोडियम थायोसल्फेट में भी घुल जाता है।
AgCl का सफेद अवक्षेप अमोनिया विलयन, पोटेशियम साइनाइड, सोडियम थायोसल्फेट के आधिक्य में विलय है। परंतु इनमें तो ये विलय है इनके आधिक्य में, परंतु यह HNO3 में अविलय है। इनके साथ क्या बनाएगा ये, जैसे AgCl का ये सफेद अवक्षेप है, NH4OH डाल दिया अधिकता में, घुल जाएगा, ये विलयन बना लेगा रंगहीन। KCN डाल दिया, घुल जाएगा, ये क्या बना लेगा, AgCN का होल ट्वाइस माइनस रंगहीन विलयन। और सोडियम थायोसल्फेट डाल दिया, इसके साथ भी कॉम्प्लेक्स बना लेगा H2O3। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है ना, तो 2 ही लिगेंड आकर के बॉन्डेड हो रहे हैं। ये तीनों विलयन रंगहीन है। तीनों रंगहीन विलयन बन जाएंगे। तो ये Ag प्लस का, पहले तो AgCl का अपन ने विलयता देख ली, अब आगे इसका कन्फर्मेशन करते हैं। Ag प्लस आयन का विलयन ले लिया, H2S गैस प्रवाहित करेंगे। क्या प्रवाहित करेंगे, H2S। Ag2S का काला अवक्षेप बनेगा, और ये एक ऐसा कंपाउंड है जो सिल्वर का अमोनिया में नहीं घुलता, ये HNO3 में घुल जाता है। क्यों, ये H2S का लवण है, H2S दुर्बल अम्ल है, HNO3 प्रबल अम्ल है, तो प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल को तोड़ देगा, दुर्बल अम्ल के लवण को तोड़ देगा, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल के लवण को तोड़ करके दुर्बल अम्ल बना देगा। यह अमोनिया में यानी NH4OH में अविलय है, परंतु HNO3 में ये विलय है। एक परीक्षण तो ये हो गया इसका। दूसरा परीक्षण Ki डाल दो, AgI2 का पीला अवक्षेप बन जाएगा, अमोनिया में तो ये घुल जाएगा, Ki के आधिक्य में नहीं घुलेगा, ये Ki के आधिक्य में ये नहीं घुलेगा। K2CrO4 डाल दो, Ag2CrO4 का
रेड कलर का अवक्षेप आ जाएगा। OH माइनस आयन डाल दो, AgOH बनता है लेकिन वो अस्थायी होता है, Ag2O में टूट जाता है। और ये किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, अब ये एम्फोटेरिक नहीं है, इसलिए NaOH के आधिक्य में ये अविलेय है, परंतु NH3 के आधिक्य में ये विलेय है। ये डाल दो सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, Ag3PO4 का पीला अवक्षेप बनेगा। इसका कलर मैंने जो है फास्फेट का जब मूलक का परीक्षण पढ़ाया था तो वहाँ गलत लिखा दिया था, वाइट लिखा दिया था। ये पीला अवक्षेप बनता है, इसका करेक्शन कर लेना वहाँ, है ना, अम्लीय मूलकों में। साइनाइड डालो, प्यारे बच्चों, हमें रोज हजारों की संख्या में ऐसी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर इस टॉपिक का वीडियो बना करके डालें, सर इसे समझाएं। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे जिस टॉपिक की डिमांड कर रहे हैं उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर हमने पहले से ही डाल रखे हैं। आप हमारी साइट पर जाएं और उन वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। AgCN का वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। अधिकता डाल दोगे, घुल जाएगा। तो Ag+ के ये कन्फर्मेशन टेस्ट हैं, और भी लगा सकते हो कन्फर्मेशन, तो और भी रिएजेंट डाल सकते हो, जितने चाहो उतने लगा लो। सिल्वर के केवल 2 ही यौगिक घुलनशील होते हैं, बाकी सब अघुलनशील होते हैं। सिल्वर के अधिकांश यौगिक जल में अघुलनशील है। केवल AgNO3 और संकुल की बात नहीं कर रहे अपन, संकुल तो घुलनशील है। जैसे इसका अमोनिया के साथ संकुल बनता है, वो घुलनशील है, साइनाइड के साथ बना, ये भी घुलनशील है। AgF घुलनशील है। अच्छा, एक सोडियम थायोसल्फेट के साथ भी इसका टेस्ट लगा सकते हैं, ये तो मैंने आपको बताया होगा। लेड का भी लगा सकते हो, इसका भी लगा सकते हो, और भी कई मेटल का अपन लगा लेते हैं। जैसे आपने क्या किया, Ag+
Pb प्लस या मरकरी प्लस, ये मेटल है, और भी हो सकती हैं। इनमें सोडियम थायोसल्फेट डाला, तो पहले क्या आएगा, सफेद अवक्षेप इनके थायोसल्फेट का, Na2H2O3 का आधिक्य डालोगे, ये विलय हो जाएगा, विलयन बनेगा रंगहीन, और पानी के साथ गर्म कर दोगे, Ag2S का या PbS का HgS का काला अवक्षेप आ जाएगा। सफेद अवक्षेप इनके थायोसल्फेट के बन जाएंगे, Ag2H2O3, PbH2O3, HgH2O3। गर्म करने पर डिस्प्रपोर्शनेशन होगा, थायोसल्फेट सल्फाइड में और सल्फेट में डिस्प्रपोर्शनेट होता है, और सल्फाइड के साथ मेटल आयन काला अवक्षेप बना लेते हैं। नेक्स्ट देखो, Hg2 प्लस, मर्क्यूरस आयन में मरकरी मरकरी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मरकरी मरकरी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसमें, और ये बहुत ही जल्दी डिस्प्रपोर्शनेट भी होता है। या तो गर्म कर दें तो या कोई अभिकर्मक डाल दें, दोनों ही केस में Hg प्लस Hg2 प्लस में इसका विषमानुपातन होता है, इसका काला या फिर ग्रे कलर आ जाता है, ग्रे। विषमानुपातन हो गया, ये डिस्प्रपोर्शनेट होता है बहुत जल्दी है। Hg2 Cl2 को क्या कहते हैं, कैलोमल। इसका सफेद अवक्षेप बनता है, सफेद रंग का अवक्षेप होता है Hg2Cl2 का। NH4OH डालने पर यह काले रंग के अवक्षेप में बदल जाता है। इसका विषमानुपातन हो जाता है, क्या बन जाता है, Hg प्लस HgO डॉट HgNH2Cl। विषमानुपातन हो गया, इसके कारण काला अवक्षेप आता है, ये होता है काला, ये सफेद होता है, इसका नाम क्या होगा, एमिडो मर्क्यूरिक क्लोराइड। और ओवरऑल दोनों जब रहेंगे सफेद और काला तो काला ही दिखेगा। काला अवक्षेप आ जाएगा इसका, सफेद और काला मिलेंगे तो। एक परीक्षण तो ये हो गया, और देखो इसके परीक्षण। Hg2
और 2+। और कौन कौन से इसके परीक्षण लगाते हैं? पोटेशियम आयोडाइड डाल दो, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस परीक्षण है इसका। आयोडाइड आयन के साथ ये हरे रंग का अवक्षेप बनाएगा। हरे रंग का अवक्षेप बनेगा। KI की अधिकता डाल दो, एक तो इसका विषमानुपातन हो जाएगा Hg में और Hg+2 में, और Hg+2 आयोडाइड आयन के साथ क्या बना लेंगे? K2HgI4। Hg + K2HgI4 बनेगा। ये तो रंगीन होता है, ये तो आपका नेसलर अभिकर्मक हो गया। इसके कारण काला अवक्षेप आ जाएगा और इसको अकेला गर्म कर दो, खाली इसी को गर्म कर दो, तब भी इसका विषमानुपातन होगा। और क्या बनेगा? Hg और HgI2। ये तो काला है, काला अवक्षेप। और इसका कैसा अवक्षेप होता है? लाल रंग का। स्कारलेट रेड। इसमें हाइड्रोक्साइड आयन डाल दो, NH4OH या NaOH दोनों डाल सकते हो। दोनों से ही मिल जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन। Hg2OH का हॉल्टवाइस बनेगा जो कि अस्थायी है और बहुत जल्दी टूट जाएगा। ये Hg2O में इसका भी काला अवक्षेप बनेगा जो दोनों के ही आधिक्य में अघुलनशील है। ये NaOH और NH4OH दोनों के आधिक्य में अघुलनशील है। ये एक परीक्षण लगा सकते हैं इसका, Hg2 का। एक और परीक्षण लगा सकते हो इसका, इसमें डाल दो पोटेशियम का क्रोमेट। Hg2CrO4, इसका ईंट जैसे लाल रंग का अवक्षेप आएगा। तो ये इसके फेमस परीक्षण है। इसका नाम मैंने बताया था, क्या लिखोगे इसको? एमिडो मरकरी क्लोराइड। ये इसके कुछ फेमस परीक्षण है मर्क्यूरस आयन के। ग्रुप फर्स्ट के रेडिकल का कंफर्मेशन टेस्ट हो गया। अब इसके बाद ग्रुप सेकंड के रेडिकल। समूह सेकंड में बहुत सारे रेडिकल हैं, इसलिए इनके रेडिकलों को दो उप समूहों में, दो सब ग्रुप में बांट लिया गया है।
एक तो ऐसे जो पीले रंग के अमोनियम पॉलीसल्फाइड में घुलते नहीं हैं, वो ग्रुप सेकंड ए में हैं, और दूसरे जो पीले रंग के अमोनियम पॉलीसल्फाइड में घुल जाते हैं वो सेकंड बी में रखे गए हैं। समूह अभिकर्मक क्या है इनका? दोनों का एक ही है। अम्लीय माध्यम में H2S, अम्लीय माध्यम में H2S गैस इसका समूह अभिकर्मक है। तो इसमें सेकंड ए पहले अपन पढ़ेंगे उपसमूह। कौन कौन से रेडिकल हैं? Pb+2, ये फिर प्रकट हो गया, पहले प्रथम वर्ग में भी देखा, फिर प्रकट हो गया। इसका रीजन है कि प्रथम वर्ग में इसका अवच्छेद बनाया था PbCl2 के रूप में, और वो ठंडे जल में भी थोड़ा बहुत घुल जाता है, आंशिक विलय, इसलिए सेकंड वर्ग में भी आ गया ये। इसके बाद कॉपर कैडमियम, ये भी इसी वर्ग में है। कोड़ी पाकिस्तानी कुत्ते होंगे बीमार या प्रभा कूंदी होगी कैद से भाई, ऐसे याद रख लेते हैं इनको। इनमें H2S गैस प्रवाहित करते हैं तो सबके सल्फाइड बन जाते हैं, और इनके जो सल्फाइड हैं, जैसे इसका सल्फाइड बनेगा कौन सा? PbS, इसका CuS, CdS, HgS और Bi2S3। कब? जब आप HCl डाल देंगे, फिर H2S प्रवाहित करेंगे, ये किस कलर का है? काला, ये काला, ये काला, ये काला भूरा, और ये पीला। अवच्छेद बनेंगे इनके, इनके अवच्छेद बनेंगे, और ये सभी अवच्छेद इनके सभी अवच्छेद पीले रंग के अमोनियम पॉलीसल्फाइड में अवेले हैं। पीले रंग के अमोनियम पॉलीसल्फाइड में ये सभी अवच्छेद अवेले हैं। ठीक है। अब और आगे विलेयता देखते हैं इनकी। HgS को छोड़ दें, वैसे तो HgS भी घुलना चाहिए HNO3 में, ये सब दुर्बल अम्ल H2S के लवण हैं ये सल्फाइड, और दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल में घुल जाना चाहिए, दुर्बल अम्ल के लवण। यानी ऐसा कहते हैं प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल बना सकता है, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल के लवणों को तोड़ सकता है, लेकिन HgS नहीं टूटता। HgS को छोड़कर ये सभी गरम एवं तनु HNO3 में विलय हैं। सारे घुल जाएंगे, सबके नाइट्रेट बन जाएंगे, कॉपर कैडमियम लेड है ना, बिस्मिथ, सबके नाइट्रेट बन जाएंगे, सब घुल जाएंगे। जैसे इनमें कॉपर सल्फाइड में आप HNO3 डालोगे
तोड़ देगा इसको, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और दुर्बल अम्ल बन जाएगा। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल के लवण को तोड़ दिया, दुर्बल अम्ल बना दिया। ऐसे ये तो घुलेगा ही नहीं, इसमें क्यों लिख रहे हैं इसको? PbS, ये भी गर्म और तनु HNO3 में घुल जाएगा, लेड नाइट्रेट बन जाएगा। H2S निकल जाएगी। CDS, ये भी गर्म एवं तनु अम्ल में घुल जाएगा HNO3 में। कैडमियम नाइट्रेट बन जाएगा, H2S निकल जाएगी। और बिस्मिथ, ये भी घुल जाएगा, बिस्मिथ का नाइट्रेट बन जाएगा और H2S निकल जाएगी। HGS किस में घुलेगा? ये घुलता है अम्ल राज में। अम्लराज क्या होता है? 3 भाग HCl होता है, 1 भाग HNO3 होता है। ये दोनों क्रिया करके नवजात या परमाणु क्लोरीन देते हैं, जो बहुत क्रियाशील है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक या स्टूडेंट तक पहुंच सकें। आपके स्नेह और प्यार को देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत ही मोटिवेटेड है और हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। ये इसमें घुलेगा अम्लराज में और क्या बना लेगा? HGS। अगर आप इसमें HCl डाल दोगे और HNO3, दोनों सांद्र लेंगे, है ना, कंसंट्रेट लेंगे, HgCl2 का विलयन बन जाएगा। इसको कोरोसिव सब्लिमेट कहते हैं। कोरोसिव यानी कोरोसिव का मतलब होता है जो किसी बर्तन या किसी के भी संपर्क में है उसी से क्रिया कर लेता है। और सब्लिमेट, कोरोसिव सब्लिमेट कहलाता है HgCl2। तो पहले तो इसकी विलेयता देख ली, अब आगे इसका कन्फर्मेशन करेंगे। Pb+2 के परीक्षण तो अपन समूह फर्स्ट में पढ़ ही चुके हैं, वही H2SO4 के साथ, Ki के साथ, ये सारे परीक्षण पढ़ चुके हैं अपन। K2CrO4 के साथ, Na2CO3 के साथ, सबके साथ इसके परीक्षण हो गए। तो ये तो अपन ग्रुप फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। कैडमियम के परीक्षण देखो, पहले कैडमियम+2 और कॉपर+2 में एक अंतर करते हैं। दोनों में डिफरेंस करने के लिए, डिस्टिंक्शन के लिए एक परीक्षण लगाते हैं। पहले क्या करते हैं? इन दोनों में साइनाइड डालते हैं। कैडमियम+2 में साइनाइड डालेंगे, इसका अवक्षेप बन जाएगा ये सफ़ेद रंग का, और साइनाइड की अधिकता में घुल भी जाएगा। घुल जाएगा ये।
क्या बना लेगा, Cn का होल 4 2 माइनस, इसमें फिर H2S गैस पास करते हैं तो ये संकुल टूट जाता है, ज़्यादा स्थायी नहीं है ये, और कैडमियम सल्फाइड का पीला अवक्षेप बन जाएगा। ये सफ़ेद रंग का अवक्षेप होता है। कॉपर +2 में साइनाइड डालोगे तो पहले तो कॉपर साइनाइड का पीला अवक्षेप दिखाई देगा, और ये जो पीला अवक्षेप है ये थोड़ी देर तक ही जिंदा रहेगा, थोड़ी देर तक ही दिखाई देगा, थोड़ी देर बाद ही किसमें बदल जाएगा, सफेद अवक्षेप में। और साइनाइड मिला दिया आपने अधिकता में, तो ये +1 ऑक्सीडेशन में यहाँ साइनोजन भी निकलती है। ये कॉपर साइनाइड के साथ रह नहीं पाता, साइनाइड इसको कॉपर को +2 से +1 में ले आता है, अपचयित कर देता है, और ये संकुल बन जाएगा +1 में, और इसमें H2S प्रवाहित करोगे तो कोई अवक्षेप नहीं आएगा, नो प्रेसिपिटेट, ये संकुल नहीं टूटता। ये दोनों में अंतर करने के लिए टेस्ट लगाया जाता है। कैडमियम के और बहुत ज़्यादा परीक्षण तो है नहीं, लगाओ तो कुछ और परीक्षण लगा सकते हो। कैडमियम में अगर आप हाइड्रोक्साइड आयन डाल दें तो कैडमियम हाइड्रोक्साइड का सफ़ेद अवक्षेप बन जाएगा। अमोनिया डाल दें, कैडमियम अमोनिया के साथ भी संकुल बना लेगा, ब्लूइश वाइट, नीला सफ़ेद रंग का। ये कुछ इसके टेस्ट हैं कैडमियम के, ये ज़्यादा फेमस टेस्ट है। इसका ये संकुल में भी अगर आप H2S पास कराओगे तो ये भी टूट जाएगा, यहाँ भी कैडमियम सल्फाइड का आपको पीला अवक्षेप मिल जाएगा, येलो प्रेसिपिटेट, पीला अवक्षेप। इसके बाद देखो मरकरी Hg+2 के कई परीक्षण अपन लगा सकते हैं। इसमें Ki डाल दो, पोटेशियम का आयोडाइड डाल दो, Hgi2 का स्कारलेट रेड, यानी रेड कलर का पीपीटी बनेगा, स्कारलेट रेड कहते हैं इसको, स्कारलेट रेड, और ये Ki की अधिकता में घुल जाएगा। Ki की अधिकता डालोगे तो ये घुल जाएगा, K2HgI4 बना लेगा, नेस्लर अभिकर्मक बन जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। और देखो इसमें SnCl2 डाल दो, अपचायक का काम करेगा, ये ऑक्सीकारक का काम करेगा, और इसको ये Hg में अपचयित कर देगा, ये ग्रे कलर का आपका कंपाउंड बन जाएगा। इसी तरह इसमें आप इसी तरह से SnCl2 डाला ना, अपचायक का काम करता है, इसको अपचयित कर देता है Hg में, ग्रे कलर आ जाता है। अच्छा, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन डाल दो,
HgOH का ऑल्टवाइज बनेगा जो थोड़ी देर बाद किस में बदल जाएगा, HgO में। इसका पीला अवच्छेप आएगा। येलो कलर का इसका प्रेसिपिटेट आएगा। इसमें COSCN का ऑल्टवाइज डाल दो, कोबाल्ट थायोसाइनेट। तो ये थायोसाइनेट के साथ गहरे नीले रंग का बाहर कोबाल्ट आ जाएगा, अवच्छेप बना लेगा। गहरे नीले रंग का अवच्छेप बन जाएगा इसका कोबाल्ट के साथ, कोबाल्ट थायोसाइनेट के साथ Hg2+ का। कॉपर डाल दोगे, कॉपर भी इसको अपचेत कर देगा मरकरी में, क्योंकि ये नीचे आता है ना मरकरी कॉपर से, तो ये अच्छा ऑक्सीकारक होगा कॉपर से, तो ये टेस्ट इसके साथ लग जाएगा। तो Hg2+ के ये कुछ फेमस टेस्ट हैं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, कॉपर या SnCl2 के साथ। कॉपर के साथ भी इसी तरह का मरकरी का ग्रे या काले रंग का अवच्छेप आ जाएगा। हाइड्रोक्साइड आयन के साथ हो गया इसका टेस्ट। कॉपर +2 आयन के परीक्षण देखो, इसके भी बहुत सारे परीक्षण हैं। कॉपर +2 आयन के परीक्षण, हाइड्रोक्साइड आयन डाल दो इसमें। कॉपर हाइड्रोक्साइड का हल्का नीला अवच्छेप आएगा, और इसमें अमोनिया डाल दो अधिकता में। गहरे नीले रंग का संकुल बना लेगा ये अमोनिया के साथ। एक परीक्षण ये। दूसरा परीक्षण इसमें कॉपर का फेरोसाइनाइड डाल दो, सॉरी पोटेशियम फेरोसाइनाइड डाल दो, कॉपर फेरोसाइनाइड का अवच्छेप आएगा। ये कॉपर का फेरोसाइनाइड बन गया ये, और किस कलर का होता है, चॉकलेट की तरह भूरा, चॉकलेटी भूरा अवच्छेप, चॉकलेटी ब्राउन कलर का अवच्छेप आएगा इसका। और इसमें पोटेशियम फेरिसाइनाइड डाल दो, Cu3FeCN का हॉल ट्वाइस। इसकी वैलेंसी यहाँ लग गई, इसकी यहाँ लग गई। हरे रंग का अवच्छेप आएगा, ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा इसका। तो ये कॉपर के कुछ फेमस परीक्षण हैं, उसके साथ लगा सकते हो थायोसाइनेट के साथ। कॉपर का थायोसाइनेट बनेगा, काला अवच्छेप बनता है। धीरे धीरे विघटित होकर के +1 ऑक्सीडेशन में चला जाएगा ये, और सफेद अवच्छेप में कन्वर्ट हो जाएगा।
ये भी एक परीक्षण है थायोसाइनेट के साथ इसका, कॉपर का। कॉपर जो है +2 ऑक्सीकरण अवस्था में नहीं रह पाता, किस किस के साथ? साइनाइड के साथ, आयोडाइड के साथ, थायो सल्फेट और थायोसाइनेट के साथ। आयोडाइड के साथ भी इसका परीक्षण लगा सकते हो। पहले CuI2 का सफेद अवक्षेप आएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cu2I2 + I2 में, और बैगनी रंग का आपको अवक्षेप मिल जाएगा। आयोडाइड के साथ भी इसी तरह का ये परीक्षण दे देगा, कॉपर +2 आयन। तो ये कॉपर +2 आयन के कुछ फेमस परीक्षण हैं। एक और रेडिकल बचा है इसमें, ग्रुप सेकंड आपका जो ए है, इसमें बिस्मिथ Bi+3 आयन। ठीक है, सॉल्यूशन बना लिया है अपन ने इसका, बिस्मिथ नाइट्रेट का। इसमें है बिस्मिथ आयन। जितने परीक्षण लगाना चाहो उतने भाग में इसको बांट लो। आयोडाइड मिला दो, बिस्मिथ का आयोडाइड बन जाएगा, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। अधिकता में मिला दोगे आयोडाइड, BiI4- संकुल बन जाएगा ये, ऑरेंज कलर का। ऑरेंज कलर का बन जाएगा ये। गरम कर दोगे, BiO+I-, ये भी ऑरेंज कलर का। हाइड्रोक्साइड आयन डाल दो, ऑल थ्राइस, सफेद अवक्षेप है इसका। गरम कर दो, पीले अवक्षेप में बदल जाएगा। HCl डाल के क्लोराइड बना लो, फिर इसका जल अपघटन करा लो, +Cl-। वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। DMG डाल दो, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, BiDMG का ऑल्थराइज बन जाएगा। पीले रंग का अवक्षेप होता है इसका। तो इसके कुछ फेमस टेस्ट हैं ये बिस्मिथ के। पहले वाला KI के साथ बहुत फेमस टेस्ट है इसका। तो ये ग्रुप सेकंड ए कंप्लीट हो गया। बच्चों, जो आप लेक्चर देख रहे हैं, पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या हम जो यहाँ पर पढ़ाते हैं वो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें 18002121 799 पर कॉल कर सकते हैं।